एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो आज की वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे उन्होंने कहा था कि मैम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, प्लीज़ आप ऐसी सीरीज लाओ जिसमें 50-50 क्वेश्चन साइंस से हो, जिससे हमें पता चल सके कि हमारी प्रिपरेशन कितनी लेवल पे है और कितनी और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है हमें। तो आज की वीडियो सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे है। मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का लेके आई हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग फुल पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे और मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो प्लीज़ आप लोग अपना आंसर मैच कीजिए और अपना लेवल मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। टेक द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि क्या होगा जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग के साथ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो HCl होता है और आयरन का फॉर्मूला Fe होता है। तो जब HCl और Fe आपस में मिलेंगे तो FeCl2 बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रैनुअल एंड मेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो सेम वही है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रैनुअल के साथ हमने डाला गया यानी कि HCl प्लस Zn जब हुआ तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ZnCl2 बना और H2 गैस रिलीज हुआ। H2 गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि वो पॉप अप साउंड रिलीज करता है जब भी वो बर्न्ट होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये एग्जांपल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखिए कि जब हाइड्रोजन यानी कि H2 जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा यानी कि 2H2O2 बनेगा। और ये एग्जांपल आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। Moving ahead to a next question, the condition produced by aerial oxidation of fat and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called। तो हमने आपको क्लास 10 में बताया होगा कि ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस अगर उसका स्मेल खराब हो जाता है या वो टेस्ट में अच्छे नहीं होते तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी से आपका एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ब्लू फ्लेम इन द बिलो इमेज रिप्रेजेंट द बर्निंग ऑफ विच मटेरियल। के लिए कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो बर्न करने पर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर। कॉपर बर्न करने पर क्या होता है, ब्लू फ्लेम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज। कह रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, तो अगर H2 रिमूव हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है और अगर O2 रिलीज होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर शुगर को हम डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में तो वो किस चीज का एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, क्योंकि आपको पता है कि पानी बॉयल करने के बाद से हम वापस से चीनी को ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जब जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है जिंक सल्फेट। ये कैसा रिएक्शन है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना ले रहा है, कॉपर रिप्लेस हो जा रहा है। तो ये कैसा है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैनुल। कह रहे कि जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, जब वो Zn के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखो जब H2SO4 Zn के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बनाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शन। पहले इनको केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में बनाओ फिर उसको बैलेंस करो। तो कह रहा है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2। अब कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 ब्रैकेट में 3। ठीक है, कह रहे गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl2। ठीक है, उसके बाद से आपका बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट तो BaSO4। तो जब आप बैलेंस कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 आफ्टर एरो 2 AlCl3 प्लस 3 BaSO4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस। कह रहा है दो क्वेश्चन आपको दिया, दोनों में आपको गेस करना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। पहला है जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज करके बन रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ZnCO2, डिकम्पोज करके बन रहा है ZnO+CO2। तो ये किसका रिएक्शन है, तो आपका है ये डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यानी कि हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 बन रहा है आपका HCl। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले में पहले में डिकम्पोजिशन हो रहा है फिर दूसरे में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ। कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, तो आपने 10th में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया अभी, अगर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपका ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, तो एक्सोथर्मिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फ्लोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर और वाटर बना रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है
ठीक है, और हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर बन रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, और जब हाइड्रोजन से वाटर हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या, सॉरी, CO रिड्यूस हो रहा है और H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 10th में जब पढ़ाया था मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को, तो ये क्वेश्चन तो मैंने एकदम रटवा दिया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग करके जाइए जरूरी, ये बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स है जिसको व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, आपको उसका फॉर्मूला बताना है, उसका नाम बताना है। तो आपको पता है कि व्हाइट वॉश के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन लिखे, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO वाटर H2O रिएक्ट करके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Ca होल ब्रैकेट OH2। और ये किस तरह का रिएक्शन है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। कह रहा है ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं एक न्यू कंपाउंड बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दो कंपाउंड्स अपने आयन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं और दो नया कंपाउंड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि जब ग्रीन कलर का फेरस क्रिस्टल सल्फेट को हम हीट करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अपना लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को वो क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज अ कंपाउंड यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक ऐसे कंपाउंड का नाम बताइए जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो आप लोग को पता है कि स्लैग्ड लाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें, व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। इस तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बायोलॉजी की सीरीज लाने वाले हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।